स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित रामचरितमानस की चौपाई की चंद पंक्तियों पर हुई बयानबाजी के बाद जहां पूरे देश और प्रदेश में आग धधक चुकी थी, वहीं आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, जिस पर विरोधियों के मुंह पर ताले लग गए हैं। वहीं प्रदेश स्तर के नेता प्रदीप कुमार तिवारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने पर बयान दिया है। मुझको लगता है ये अगर जिन्होंने ये बात कही है उसको योगी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, उनको चाहिए कि उन पर कार्रवाई करे। जो इस तरह शब्दों का करके एक आपराधिक घटना को अंजाम देना चाहते हैं, ये अपराध को बढ़ावा देना है। अगर इस तरह का कोई शब्द करा तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये भी निवेदन करूँगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, उन लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर एक अभियोग दर्ज कराना है। इतना बड़ा पद मिलने के बाद इस बार 2024 में क्या रणनीति रहेगी और क्या सपा अपनी बढ़त बना पाएगी? निश्चित तौर पे यह आपको मैं बता देना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस पद से समाजवादी पार्टी का जनाधार बहुत ही बढ़ेगा। एक तो ये, और दूसरी चीज की ये है कि लोकसभा 2024 में समाजवादी पार्टी की अप्रत्याशित जीत होगी और बहुत अच्छी सीटें आने की उम्मीद है। तो आप थे प्रदीप तिवारी जी, जिन्होंने कहा है कि 2024 में भारी बहुमत से जीत होगी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे। रायबरेली से न्यूज नेशन भारत के लिए शिवा मौर्य की रिपोर्ट। बीते कई दिनों से एक नाम काफी चर्चा में है, वो नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का है। दरअसल रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों की पंक्ति को लेकर जो विवाद हुआ, उससे विपक्षी दल पूरी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को घेर लिया था। हमारे साथ सपा के प्रदेश स्तर की राजनीति करने वाले प्रदीप कुमार तिवारी जी हैं। हम उनसे समझेंगे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा जो आज पद दिया गया है, उस पद को लेकर क्या कहेंगे आप? दरअसल मैं आपको बताऊं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पूर्व से ही उनको ये पता था, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बहुत विशाल कद है। 3.5% वोटर जो है वो मौर्य समाज से आता है और 86% वोटर की बात जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा कही जाती है, हम ये मानते हैं कि उसके बहुत बड़ा धड़ा जो है वो लगभग स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ जुड़ा हुआ है। लगभग 44% जो वोटर है वो बैकवर्ड समाज से आता है। तो मैं ये मानता हूँ कि बैकवर्ड, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, इनको सबको जोड़ने के लिए मजबूती से समाजवादी पार्टी से इसका धड़ जुड़े। इसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जिला राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया गया है। आपके ही पार्टी के कई विधायक जो है उनका दुष्प्रचार कर रहे थे कि उनको पार्टी से निकाला जाए, कयास चल रहा था। इसी कयासों के बीच ये पद दिया जाना कितना लाभ होगा? देखिए, एक्चुअली में क्या है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी पूर्व से ऊंचाहार विधानसभा से विधायक हुआ करते थे। वहां से वर्तमान में मनोज पांडे जी विधायक हैं। तो आपस की उनका कुछ ना कुछ वैचारिक मतभेद होगा, जिसकी वजह से उन्होंने कह दिया है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये आपस की कलह को जो है ये पब्लिक में ना लाया जाए, मेरा मानना ऐसा है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी का एक विशाल कद है और मनोज पांडे जी का भी अपने आप में एक विशाल कद है। तो अब उनका अपना व्यक्तिगत राय था, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, उन्होंने अपना बयान दिया और ब्राह्मण समाज के नेता होने के नाते मनोज पांडे जी ने उस पर जो कटाक्ष किया, उस पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त की, वो उनका अपना विवेक कहता होगा, उसके लिए उन्होंने किया। स्वामी प्रसाद के विवादित बयान के बाद कई लोगों ने उनका सर काटने की बात कही, जेवा काटने की बात कही, इनाम भी घोषणा की। कहां तक ये सही था और अब ये पद मिला है तो क्या फायदा होगा इससे पार्टी को? देखिए, वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ऐसी बात कही है। मुझको लगता है ये अगर जिन्होंने ये बात कही है उसको योगी सरकार